शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। एक तरफ पूरा देश एक महीने से लाइनों में लगा है, अपनी ही मेहनत के 2-2 हजार रुपए निकालने को तरस रहा है, तो दूसरी तरफ हर रोज काले धन के कुबेरों के यहां करोड़ों के नए नोट पकड़े जा रहे हैं। जिन नोटों की शक्ल देखने तक को जनता तड़प रही है, वही नए नोट करोड़ों में बड़े बड़े लोगों के यहां से निकल रहे हैं। इतनी रकम जिससे एक पूरे शहर की जरूरत पूरी हो जाए। सिर्फ आज में कल रात रेड हुई थी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में, एक लॉ फर्म के यहां वकील के घर से समझ लीजिए 13 करोड़ 70 लाख रुपए निकले, जिनमें 2 करोड़ 61 लाख के नए नोट हैं। नए नोट 2 करोड़ 61 लाख के। जरा सोचिए, जब हफ्ते में कोई भी 24,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकता, इन लोगों के पास करोड़ों के ये नए नोट कैसे और कहां से आ रहे हैं। 70-80 करोड़ तो अब तक नए नोटों में पकड़े जा चुके हैं। जरा सोचिए कितने अरबों के नए नोट इधर उधर घूम रहे हैं। और दुख की बात यह है, हर कोई लाचार है। इसीलिए आज का सवाल यही है, बेलगाम धन कुबेरों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं मोदी, और धन कुबेरों ने आखिर हथियाए कैसे करोड़ों के नए नोट। इसी होगी आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ नीम अफजल हैं, यहां स्टूडियो में शरद कोहली हैं जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ सुनील गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक के डायरेक्टर रह चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद कोहली, पहला सवाल आपसे है। मेरा सवाल वो ये जो हर हिंदुस्तानी सोच रहा है, टीवी पर ये करोड़ों के नोटों की तस्वीरें देखकर वो गुस्से से आग बबूला है। उसके मन में ये सवाल घूम रहे हैं कि हम 2-2-2.5 हजार के लिए एटीएम के बाहर घंटों खड़े रहते हैं, और इन लोगों की यादें तस्वीरें देखिए जरा। ये अलमारियों में करोड़ों के नोट हैं, बक्सों में भरे हुए हैं, नोट गिनने की मशीनें लगी हुई हैं, सूटकेसों में नोट हैं। कहां से आ रहे हैं ये? देखिए, बड़ी ही शर्म की बात है कि जिन लोगों को ये मुहिम चलाने की बागडोर दी गई थी, जो बैंकिंग प्रणाली थी, ये उसी बागडोर हथियाने वाले ने जो है वो नोट हथिया लिए। देखिए, आपको मानक याद होगा, शुरू में आईडी चलती थी 10, जिसमें 4,500 रुपए आईडी देके नोट बदले जाते थे शुरू के 10 दिनों में। तो ऐसा भी जानकारी मिली है कि 1,000 देखिए 1,000 आईडीज पे 45 लाख रुपए निकल सकते थे। बैंकों ने लोगों के साथ मिलके वो नोट जो है वो बदले हैं, वो आईडीज, बल्कि आपस में बैंकों में ये आईडीज ट्रेड भी की गई हैं, बैंकिंग का पूरा जाल बिछा के। बहुत ही शर्म के साथ, क्योंकि कोई सिस्टम तो था नहीं कि एक आईडी पे कितनी बार आप ले सकते हैं। एक आदमी 4-4 बार ले सकता था। ठीक है। बड़ी ही शर्म की बात है कि जिन लोगों के हाथ में ये प्रणाली को कामयाब बनाने का वो था, उन्हीं लोगों ने जो है इसको बर्बाद करने की कोशिश की। एक्सचेंज का हो गया ये, उसके बाद हो गया। उसके अलावा पेट्रोल पंपों की शिकायत आई, जिनके पास ये अधिकार था कि वो पुराने नोट ले सकते थे, उन्होंने भी इन पुराने नोट 2,000 का या 1,000 का नोट लिया। अब उनको जब वापस देना होता था तो 500 का नया देना पड़ता था। तो उनके पास विशेष छूट थी बैंक के पास लाने की, उन्होंने किया। उसके अलावा बैंकों ने फर्जी कंपनियां खुलवा के उसमें कैश इन हैंड जमा करवाया। उस कैश इन हैंड को निकालने का 50-50 हजार की जो लिमिट थी, ढेर कंपनियां बना के वो पैसा निकाला गया। देखिए, ये मानक काला धन ये 2 तरीके का है। ये एक तो ये जो बैंक से निकाला गया है, एक जो बाहर के बाहर सीधा बाहर हो गया, जो कि पुराने काले से नया काला बन गया। ये 2 तरीके का धन इसमें देखने में आ रहा है। तो बड़ी ही दुख की बात है, सरकार ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई और उसको इस तरीके से जो है बैंकिंग प्रणाली ने बर्बाद कर दिया। मतलब बैंकिंग सिस्टम और बैंकर, जिसके लिए करप्ट बैंकर पूरी तरह जिम्मेदार, पूरी तरह से मतलब शुरू में दिन रात काम करने के लिए जिन बैंक कर्मचारियों को हम सलाम कर रहे थे, तारीफ करी जा रही थी, सलाम कर रहे थे, अपने भाषण में कह रहे थे, उन्हीं में से कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं जिन्होंने ये फायदा। बिल्कुल, बड़ी शर्म आती है ये बात सुनते हुए, बड़ी ही शर्म। करोड़पति अरबपति बन गए होंगे वो बैंकर। बिल्कुल, उनकी 20-25% कमीशन लेके उन्होंने ये काम किया गया है, और आगे जिन दलालों ने किया उन्होंने 40% तक कमीशन, ऐसा सुनने में आया ही है। और अब ये पूरा एक जाल ऐसा लग रहा था बिछ गया, इतनी जल्दी कि लोगों ने तिकड़म दिमाग लड़ा के एक जाल बिछा दिया। और अब ये नए नोटों का काला धन देख लीजिए, बाजार में अभी से घूमने लगा है। ये सिर्फ एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में कल रात को रेड पड़ी है इनकम टैक्स की। उसमें ये देखिए, बक्सों में नोट है, नोट गिनने की मशीन अलग से है, सूटकेसेस में नोट है। ये 2,000 के नोट भी देखिए, ये नए नोट पकड़े गए हैं। पुराने भी हैं, लेकिन नए नोट इतनी बड़ी संख्या में। संबित पात्रा, सरकार को इस बात की जानकारी पहले नहीं थी क्या? इसका मतलब सरकार की नाक के नीचे ये तो सिर्फ 1% लोग पकड़े गए होंगे। संबित पात्रा, लोग, आम आदमी यही सोच रहे होंगे, बताइए बड़े लोगों का क्या कर लिया आपने, जिनका आप कह रहे थे कि इनको तो हम जेल भेजेंगे, ये रात में सो नहीं पाएंगे। मैं इसका उत्तर देता हूं, वाजिब प्रश्न है।
दो इसके मुख्य उत्तर बिंदु बनते हैं। पहला, आपने बिल्कुल सही कहा, जो लोग लाइन में खड़े होकर कष्ट सह के 2-2,500 रुपए पाते हैं रोज, उनको ये देख के तो तिलमिला उठ रहे होंगे, वो बिल्कुल सही बात है। मगर देखिए, आज ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं कि नोट, नई गड्डियां बंद है पेटी के अंदर, और आपका कैमरा दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सरकार ने इन्हें धर दबोचा, सरकार ने इन्हें जेल भेजा। जितना भी ये 70, आपने 70 करोड़ का बताया अभी कि 70 करोड़ नए नोट में है, तो ये 70 करोड़ नए नोट में किसने पकड़ा? सरकारी एजेंसीज ने पकड़ा। आप देखिए, बहुत कुछ चीजें पब्लिक नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन के बगैर, बिना पैने निगाह के इस सिस्टम में उतरा गया। इसमें याद रखिए, एक तो गोपनीयता बनानी थी, इसलिए गोपनीयता के अंतर्गत 3 लाख, 1.5 लाख बैंक, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, इनको डिक्लेयर तो नहीं कर सकते थे, मगर पीछे के दरवाजे पर कैसे इन पर नजर रखना है, इसका पूरा बंदोबस्त है। जिन जिन लोगों ने एक्सचेंज किया है, एक एक करके, आप देखिए, ऐसे ही कोई बाथरूम में तहखाना बना के छुपाया हुआ था, जाके वहां से भी पकड़ा ना, एक एक घर से निकाल के। सवाल ये है कि कितने लोग और ऐसे हैं जो अरबों लेके अभी भी बैठे हुए हैं, उन्हें घुमा रहे हैं इधर से उधर। पकड़े तो सिर्फ 1-2% ही होंगे। लोग ये सोच रहे हैं पता नहीं कितने तो और ऐसे जा रहे होंगे जो मजे से बैठे हैं और घरों में दबा के बैठे हैं नए नोट। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं दूसरा पॉइंट बता रहा था। देखिए, अभी बिल्कुल कोहली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उनकी पीड़ा देखिए, सही कहा उन्होंने। ये सारा सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का उदाहरण दिया, पेट्रोल पंप का उदाहरण दिया, ये सिस्टम सब कितने वर्षों से सड़ा गला और करप्ट था, जरा सोच के देखिए। और यही करप्ट सड़ा गला सिस्टम हमारी इकोनॉमी को उठाए हुए घसीटते घसीटते चल रहा था। कोई ना कोई तो अटैक करता, और देखिए, ये जो अटैक होता है, ये अटैक करने के बाद कोई तीसरे या चौथे दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा सिस्टम जब खराब होना, ये 3 दिन 2 दिन में ठीक नहीं होता है। और यही तरीका था कि डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से। अब ये बैंक मैनेजर छूट जाएंगे क्या? मैं आपको बोल रहा हूं, सावधान हो जाए वो बैंक के मैनेजर और बैंक के कर्मचारी जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। मोदी जी ने इशारा दिया है कि पिछले दरवाजे पर भी देख रहा हूं, ये ऐसे ही पकड़े नहीं जा रहे, और आप देखते जाइएगा क्या भूचाल आने वाला है। हम तो चाहते हैं सब पकड़े जाएं। आएगा। हम तो चाहते हैं एक एक वो आदमी पकड़ा जाना चाहिए जिसने ये करोड़ों अरबों रुपए के नए नोट काले धन कुबेरों के हाथों में थमा दिए। वरना सोचिए जरा कितने एटीएम की चेस्ट फुल हो जाती और कितनी लाइनें छोटी होती। मीम अफजल साहब, आपको ये तस्वीरें देखकर कैसा लगता है? 2 तस्वीरें एक साथ, एक तरफ देश लाइनों में है और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े लोगों के पास से करोड़ों के नए नोट पकड़े जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था, वो पहला ऐलान उनका ब्लैक मनी के खिलाफ था, और दूसरा जो उन्होंने ऐलान किया था वो कहा था कि इससे करप्शन खत्म होगा। देश में नोटबंदी के बाद ये नए स्टाइल का करप्शन है जिसने जन्म लिया है, और वो इसी पॉलिसी की देन है, जो पॉलिसी अपने अपनाई। आज समित पात्रा जी कह रहे हैं कि हमने उनको पकड़ा, सीना ठोक रहे हैं, वो चाह रहे इस पर भी हम उनको दाद दे के उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन आपका सवाल वाजिब है, और कोहली साहब भी कह रहे हैं, बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए, उनका क्या होगा? जो नहीं पकड़ा जाएगा, जाहिर है उसकी खबर ना आपको है ना मुझको है। जो पकड़ा गया है, पता नहीं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है या ये सारा नीचे से निकाल के ले आए हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इतना बड़ा करप्शन चल रहा था, और बैंकों के अंदर से करोड़ों रुपया इस तरह से निकल रहा था, और सरकार सो रही थी। ईडी क्या कर रहा था? पूरा जो सिस्टम बनाया गया था उसमें इस बात का शुरू से क्यों नहीं ध्यान रखा गया? आज 1 महीने के बाद करोड़ों नोट पकड़े। आपने कहा 70-80 करोड़ नया नोट पकड़ा गया है। अरे 4 लाख करोड़ में से अगर 70-80 करोड़ ब्लैक में चला गया तो इसका मतलब है काला धन जमा करने का अभी रास्ता बचा हुआ है। ये जो स्कीम आई है, इसने तो ये दावा किया था कि इस काला धन बंद हो जाएगा। ये काला ही धन है, सफेद धन नहीं है जो छुपाया गया है। छुपा हुआ जो धन है वो हमेशा काला ही होता है। वो बाथरूम में से पकड़ा जाए, घर में से पकड़ा जाए, अलमारी में से पकड़ा जाए, जमीन पाताल में से पकड़ा जाए, तो इसका मतलब ये कि आपकी स्कीम फेल है। आप काला धन नहीं रोक सके। अगर आपका तकरीबन 20% पैसा आज भी काला है और आपने पकड़ा है, पता नहीं कितना और काला होगा जो अंदर है। 4.5 लाख में पता नहीं 2 लाख करोड़ तो नहीं है कहीं काला धन। हो सकता है इतना हो सकता है इससे ज्यादा, हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे एक बात साफ जाहिर हो गई है कि करप्शन को रोकने में ये स्कीम नाकाम हो गई है, और करप्शन साथ साथ चल रहा है। मानक जी 10 सेकंड, बराबर कंधे से कंधा मिला करके डिमोनेटाइजेशन के साथ करप्शन भी चल रहा है।
हाँ सही है मीम अफजल साहब। संबित आपको जवाब देने का सरकार मौका तो दे रहा हूँ, फेल हो लेकिन गई। पहले मैं उससे चाहता हूँ सुनील गुप्ता, लोग क्योंकि परेशान पीएनबी हो के रहे हैं डायरेक्टर रहे हैं, और पूरे इतनी बड़ी तादाद बहुत में बड़े बैंक के डायरेक्टर रहे हैं, जरा उनसे भी सुनिएगा। मैं अलमारियों में 10 रखा है। सेकंड लूंगा। एक सेकंड संबित, एक सेकंड में आ रहा हूं मैं आपके 10 पास, सेकंड पूरा जवाब दीजिएगा आप। सुनील जी मैं ये चाह रहा हूं, सुनील जी ईमानदारी से बताइएगा। सुनील जी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपका सिर क्या शर्म से झुक नहीं जाता उन करप्ट बैंकर्स के लिए, क्योंकि जो आप ही की बिरादरी के हैं और जो लाइनों में लोग खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है 2-2 हजार निकालने के लिए, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं ये। सुनील जी मानक जी, मैं शरद कोहली जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि बैंकर्स, कुछ करप्ट बैंकर्स ने मिलके ये काम किया है। तो उसके लिए चूंकि मैं बैंक में डायरेक्टर रहा हूं, तो मुझे भी इसको सुनने के बाद में बड़ा शर्म महसूस होती है कि हमारी ही बिरादरी के, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और बैंकर भी रहा हूं, तो कुछ हमारी बिरादरी के लोगों ने इस तरीके का काम इन्वॉल्वमेंट करके किया है कि प्राइम मिनिस्टर की, इस बीजेपी गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया स्कीम को, डीमोनेटाइजेशन की, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने थे और आएंगे भी आने वाले समय में, लेकिन उसको इन्होंने एक तरीके से फेल ऐसे कर दिया है कि जो 4 लाख करोड़ रुपया अभी तक करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हुई है, मैं समझता हूं कि अगर वो प्रॉपरली सर्कुलेट होके और आम जनता तक पहुंच जाती तो ये परेशानियां, जो लाइनें लग रही हैं या और कोई परेशानी है, वो सब नहीं आती। अभी जो परेशानी है सबसे बड़ी कि इसमें से कम 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ रुपया तो इसी तरीके से ब्लैक मनी होल्डर्स के पास में चला गया है। हाँ। ये कोई कम पैसा नहीं है जो मिलना है। संबित पात्रा जी जो बात कह रहे हैं कि हमने उनको पकड़ लिया है, वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। 100-200 करोड़ रुपया पकड़ लिया, बिल्कुल सही बात। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 4 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में आ जाए, ज्यादा नहीं 50,000 1 लाख करोड़ रुपया आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से ये ब्लैक मनी होल्डर्स ने बैंकर्स की मदद से किया है। अब उसमें जो बैंकर को आप पकड़ रहे हो 1 महीने बाद, सारी जनता तो पिस चुकी उस बीच में, आपको ये काम पहले से करना चाहिए था। हमारा जो भी तंत्र है, चाहे वो ईडी है या इनकम टैक्स है, उनको प्रॉपर एक्शन 1 महीना पहले से क्यों नहीं लिया उन्होंने। आज 1 महीने बाद में 1-1, 2-2 लोगों को डेली पकड़ रहे हैं वो 1-1 शहर में, और उसमें भी खुश हो रहे हैं कि इनकम टैक्स वालों ने इतने लोगों को पकड़ लिया। आज 1 महीना हो गया इस स्कीम को। मैं संबित पात्रा जी के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज तक एक इन्होंने रिड्रेसल सेल नहीं बनाया। एक टेलीफोन नंबर ऐसा अवेलेबल नहीं है कि किसी जनता को अगर कोई परेशानी हो तो वहां वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके, अपनी बात कह सके। कोई पीएनबी में है तो पीएनबी के चेयरमैन को मेल डाल देता है, कोई आईसीआईसीआई बैंक में किसी का खाता है तो आईसीआईसीआई बैंक में मेल डाल देता है, किसी की एफएम को पहुंचे। अच्छा सुनील जी एक बात बताइए, सुनील जी संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ रहा हूं सुनील जी, क्योंकि आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं बैंकिंग में। आपके हिसाब से अगर अभी तक 70-80 करोड़ रुपए के नए नोट पकड़े गए हैं, आपको क्या लगता है कितने होंगे इतने जो मार्केट में और घूम रहे होंगे, और कितने पकड़े गए? 70-80% मेरे कहने का मतलब 2-4% ही होंगे जितना टोटल निकला है। मुझको लगता है कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपया इस तरीके से इन्होंने बांट दिया है। बहुत बढ़िया। संबित पात्रा आप जवाब दीजिए। करोड़ रुपया बांटा होगा। संबित पात्रा जवाब दीजिए। शरद कोहली, सुनील गुप्ता, मीम अफजल और पूरी जनता यही पूछ रही है, अगर 50,000 करोड़ रुपया इस तरह से निकल गया नया नोट बैंकों से, और लोग ये देखिए बाथरूम से, सूटकेस से, अलमारियों से निकल रहा है, कभी गाड़ियों में पकड़ा जा रहा है, और बेचारा आम आदमी लाइन में खड़ा है, ये तो नाकामी है सीधे सीधे। संबित पात्रा जी बिल्कुल मैं इसका उत्तर दूंगा, मगर पहली बात तो है, मैं बड़े आदर के साथ सुनील गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि वो एक बहुत बड़े पद पे बैंकिंग सिस्टम से रहे हैं। आप सरकार से भी सवाल पूछिए, सरकार का काम ही है जवाब देना, मगर आप भी अपना उत्तरदायित्व तो निभाइए। आप लोगों की एसोसिएशन होती है, बैंकिंग एसोसिएशन, कम से कम जो ये घटिया काम बैंकर्स कर रहे हैं, आप जैसे बड़े लोग अपील तो करें। आप हमसे सवाल तो जरूर पूछें, हम पे बहुत प्रवक्ताओं पर भी अटैक करें, मगर अपनी बिरादरी, अपनी कम्युनिटी पर भी सवाल उठाकर उन पे अपील करें, क्योंकि आज देश को बदनाम करने की जो साजिश कुछ बैंकर्स कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के मुखिया भी आप ही हैं। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि बतौर मुखिया, क्योंकि आप तो सिस्टम को जानते हैं, आप तो सिस्टम को चलाने वाले लोगों में से हैं, तो आप कृपया करके अपील भी करें। संबित, करप्ट आदमी किसी की अपील से मानता है क्या? अपील जरूर करें। करप्ट आदमी को जहां पैसे का लालच मिलता है संबित पात्रा, वो किसकी अपील सुनेगा? अगर उसे पता है कानून में लूपहोल है, सिर्फ डंडा नहीं है, पैसा कमाने का मौका है, शरद कोहली कह रहे हैं लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की, तो कमाएगा। अपील से क्या होगा? ठीक बात। मैं
अब मैं उसका उत्तर भी देता हूं। देखिए, पहली बात है, अभी मीम अफजल साहब ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ से भी अधिक जो पैसा है वो ब्लैक मनी का हो सकता है, या बहुत बड़ा जो आर्थिक तंत्र है वो ब्लैक मनी का हो सकता है देश में। मैं यही तो कह रहा हूं, इतना बड़ा तंत्र ब्लैक मनी का चल रहा था तो इतने वर्षों तक किसी भी राजनेता में हिम्मत क्यों रही थी उसको अटैक करने का। आज अटैक हुआ है, एक फॉल्टेड सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम भी फ्लॉड है, पेट्रोल पंप में भी सिस्टम फ्लॉड है। मैंने बताया ना, अगर पहले से ही ऐलान करके इनको ट्रेनिंग देके वहां एक एक पुलिस गार्ड खड़ा करके एक्सचेंज करवाते 8 नवंबर को, तो सब कुछ पता चल गया होता कि ये जरूर डिमोनेटाइजेशन होने वाला है। तो ये सारे लोग अच्छे से ठिकाना लगा देते अपने पैसे। और भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हुई है। और दूसरी बात है कि देखिए, आप विश्वास रखिए, ये बिना प्रिपरेशन के नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ सेकेंडरी प्रिपरेशन सरकार की जरूर ऐसी है कि ये ऐसे ही थोड़ी पकड़े जा रहे हैं, ये ऐसे ही थोड़ी पकड़े जा रहे हैं। हर दिन जो पकड़े जा रहे हैं, जो लोग धांधली कर रहे हैं वो पकड़े भी तो जा रहे हैं। कैसे पकड़े जा रहे हैं? वो प्रिपरेशन का ही नतीजा है जो सब पकड़े जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो संबित पात्रा जी ने गुप्ता जी से सवाल किया कि आप बैंकर हैं, आपका भी दायित्व बनता है। मैं याद दिला दूं, शायद 8 या 10 दिन के बाद ही बैंक एम्प्लॉइज यूनियन जो है उसके प्रेसिडेंट ने इस्तीफा मांगा था। किसका? गवर्नर का। और कहा था कि इतनी बड़ी स्कीम नाफिज करते हुए किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की गई, इसलिए रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक्शन तो लिया था बैंक एम्प्लॉइज ने, ये अलहदा बात है। बाद में उसमें से एक बड़ी तादाद या कुछ तादाद चोर कोतवाल करप्शन में शामिल हो गई और पैसा कमाने लगे। आजकल जनता आमतौर पर करी, आजकल बैंक वालों के बड़ में बहुत ही ज्यादा जो है पैसा कमाया है बैंकर्स ने। जहां तक बात की उन्होंने कि एक बड़ा काम किया, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आपने बड़ा काम करने की कोशिश की थी। हालांकि वो बड़ा काम नहीं था। 6% जो ब्लैक मनी है वो सिस्टम में था। आपने 6% हासिल करने के लिए पूरे देश के 1.25 करोड़ आवाम को लाइन में लगा दिया। एक तवज्जो मैं और दिलाना चाहता हूं संबित पात्रा, आप तो आम आदमी है, मैं भी आम आदमी हूं, हम लोग हमेशा बहस करते हैं। अभी देखिए, प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपनी तकरीर में जिक्र किया उस आदमी का जिसने 500 रुपए में अपनी शादी की थी, क्योंकि 2.5 लाख उसको मिल नहीं सके थे। और आज भी सैकड़ों नहीं हजारों शादियां पोस्टपोन्ड हुई हैं या नहीं हुई हैं या बहुत दिक्कत के अंदर हुई हैं। लोग कर्जा ले लेकर के इधर उधर से काम चला के शादियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके 3 नाम मैं लेता हूं, नितिन गडकरी जी, महेश शर्मा जी और रेड्डी ब्रादरान। ये 3 लोग जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के, एक के शहर में 38 चार्टर्ड प्लेन उतरते हैं। देना चाहूंगा, कुछ नहीं पता पैसा कहां से आ रहा है। महेश शर्मा जी की बच्चे की शादी हुई, मैं उस पर कहना नहीं चाहता हूं, मेरे बड़े पुराने जानने वाले हैं। लेकिन मानक जी, जो गलत तथ्य यहाँ नहीं रखा जाए। ओके, कोई भी चार्टर्ड फ्लाइट आप सही कर दीजिएगा। आप इसको अमेंड कर जो अखबारों में आया है, ठीक है, आप बोल लीजिए। अखबारों ने भी देखिए, अखबारों में आने के बाद क्लैरिफिकेशन खबर गडकरी की छपी कंपनी है की तरफ से कि 10 चार्टर्ड प्लेन उतरे थे, 30 नहीं थे। 10 की कॉन्फर्मेशन आई। ना 10 चार्टर्ड प्लेन नहीं लिखा था। मैं आपको अखबार 10 ही सही देता हूं, मैं 10 ही मान लेता हूं कि 10 गलत नहीं, 10 रेगुलर फ्लाइट्स उतरे थे लिखा था अखबार में क्लैरिफिकेशन में। तो एक भी चार्टर्ड फ्लाइट नहीं उतरा था। तो यहां पर प्लीज झूठ मत बोलिए। आप लोग क्लैरिफिकेशन अच्छे से पढ़ के आइए। देखिए, मैं एंकर से भी कहूंगा और प्रवक्ता से भी कहूंगा, क्लैरिफिकेशन को 4 बार पढ़िए। मैं संबित एक सेकंड। अच्छा, बहुत ही संबित एक सेकंड। मैं संबित पात्रा जी की ये बात मान लेता हूं कि तीनों शादियां तो थी वो 500 रुपए में हो गई। आपको क्लीन चिट दे देते हैं। जनार्दन रेड्डी हमारे 4,000, 10 लाख, 2, 4, 5 लाख में हो गई। तीनों शादियां बहुत आसानी से हो गई और उसमें कुछ नहीं हुआ। संबित नहीं है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। आखिर में 20 आप ही के जमाने में पैसा कमाया है उन्होंने। मैं एक आश्वासन चाहता हूं पूरे देश के लिए। पैसा तो आप ही के जमाने में कमाया पार्टी की तरफ से। मीम अफजल साहब जरा सुनिएगा। जब आपके नेता थे तो उसी जमाने में पैसा कमाया संबित पात्रा अरबों रुपए, करोड़ों रुपए के नए नोट लेके जो अपने बाथरूम में बेड के नीचे छुपा के बैठे हैं, उन्हें छोड़ेगी नहीं सरकार। संबित 20 सेकंड है आपके पास, क्योंकि ये तस्वीरें देख के जो हम दिखा रहे हैं, आज हर आदमी, आम आदमी तिल में। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जिसने भी इस प्रकार का घोटाला किया हो, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड का पैसा भी किसी नेताओं ने अपने बाथरूम में छुपा रखा होगा, उनको भी नहीं छोड़ेगी। और ये जो काले धन के कुबेरे, ठीक है। सुनील गुप्ता क्लोजिंग कमेंट में आपसे ले रहा हूं। भूकंप आने वाला है। सुनील गुप्ता, सुनील जी देख रहे हैं,
संबित पात्रा कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपके हिसाब से सुनील जी, जो लोग नए नोट अपने अंदर कर चुके हैं, क्या वो पकड़े जा सकते हैं क्या? नहीं, वो पकड़े जाने चाहिए और पकड़े भी जाएंगे। वो अलग बात है कि कितना समय लगेगा उनको पकड़ने में, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, जिससे कि जो बैंकर गलत करप्ट प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं वो इस काम से दूर रहें और आने वाले समय में जो 20 दिन बचे हैं बिल्कुल सही है, उसमें आम जनता को पूरा का पूरा फायदा मिल सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं संबित सरकार को सलाह दूंगा, जो गलती हो गई अब हो गई, आइंदा जितने भी पैसे निकाले गए हैं उसका एक ऑडिट ऑर्डर कर दिया जाए। जिस बैंक मैनेजर ने साइन किए हैं पैसे रिलीज पे, उसका ऑडिट हो, और आइंदा से जो भी विड्रॉल बैंक से हो रहा है उसका पूरा का पूरा एक एक्सक्लूसिव विड्रॉल ऑडिट होना चाहिए अलग से, जिससे कि कोई भी बुरा आदमी इसमें बच के ना निकल पाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो तस्वीरें हैं संबित, मैं फिर से वही कह रहा हूं, मुझे पता है सरकार बहुत करीबी से इन तस्वीरों को देख रही होगी जो हर दूसरे दिन सामने आ रही। कहीं 5 करोड़ निकल रहे हैं, कहीं 10 करोड़ निकल रहे हैं, 2-2, 2,500 के लिए लोग 5-5 घंटे लाइन में लगे हैं, और ये तस्वीरें वाकई उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। इसीलिए सरकार से उम्मीद यही है कि इन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, मीम अफजल, सुनील गुप्ता, शरद कोहली, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।